हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को ना, किसी से मत मांगो, इस संसार में किसी से। ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं तो पत्नी भी मिली, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देवहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते हैं और साथ में अपने आप को भी दे देते हैं कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता, लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति, यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। यह तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतने ही बिजली चलाना जितनी आवश्यकता नहीं। तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी की आए। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है।
चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डनलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम प्रतीक है, महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कुछ नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, कुशकासन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके, अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने ही तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो भाई शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब, मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को देकर के महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना, आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो, आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, संत सेवा, भगवंत सेवा। श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किंग, साधारण कपड़ा ओढ़ ले, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य में, अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा आदि में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग की सीमा, मर गए कंपनी सब लगाए ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए, भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है, प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा केल कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में। परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री, विषयों, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि, उनकी पोशाक, उनकी माला, उनकी, बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा, रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा। मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा। यार कभी ऐसा भी करो ना कि एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला ले। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी, यही हित धाम में कटवा के जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है। नींद को जितना आना आ जाए, ना ना ना, राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। आज पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूं इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग
कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो फिर कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।